आंदोलन का आह्वान किया है, तो मध्य प्रदेश में कई जगह किसान उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और आखिर किसान हड़ताल पर हैं या नहीं, या किसान संगठन किस तरह से बटे हुए हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमान के साथ जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राकेश टिकैत जी से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत जो प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के, और दोनों ही जगहों पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर किसानों की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के नेता। राकेश साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। राकेश टिकैत जी, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, दोनों जगह असमंजस किसी बरकरार है। क्या किसान हड़ताल पर हैं या किसान हड़ताल पर नहीं है, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन हड़ताल पर है इन दिनों या नहीं है? नहीं, भारतीय किसान यूनियन अभी हड़ताल पर नहीं है। अभी तो ये एक किसानों ने सिंबॉलिक तरीके से सरकारों को चेतावनी है ये जी। अगर सरकार नहीं चेतती तो देश का किसान नेशनल एग्रीकल्चर हॉलिडे पे जाएगा, देश का प्रोडक्शन गिरेगा, और ये सरकारों को सोचना पड़ेगा कि उसके बाद की स्थिति क्या होगी। इस सरकारों को सोचना चाहिए, संभालना चाहिए, और किसानों की जो समस्या है उस पर बैठ के बात करनी चाहिए। आज उनकी सेंटर में पूर्ण रूप से सरकारें उनकी है, वहाँ पे वे कोई गठबंधन उनका नहीं है, तो सरकारों को तुरंत किसानों के पक्ष में फैसले ले लेने चाहिए। अच्छा, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी दोनों जगह जो भारतीय किसान संघ है, आरएसएस से जुड़ा संगठन है, वो इस बैठक के बाद से, दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद ऐलान कर दिया कि अब हड़ताल खत्म हो गया। लेकिन दोनों जगह से जो खबर आ रही है, भारतीय किसान यूनियन अब भी हड़ताल के पक्ष में है। नहीं, हमने उनको कहा है, अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, क्योंकि जो लीडर्स थे वो उन्हें जेलों में बंद कर दिए, और हमने कहा कि कुछ जगह आंदोलन हिंसक रूप आंदोलन ने ले लिया है, तो इस टाइम पे आंदोलन को वापसी कर लेना चाहिए जी। ये हमने उनको सुझाव दिए हैं, क्योंकि जो लीडर्स है उनको सरकार को उनको छूटें, वे जाकर पब्लिक में अपना मैसेज दें, और एक जो ठीक उनका मैसेज है वो चला जाएगा पब्लिक में। तो जो अरेस्ट लोग करे हैं उनको सरकारों को छोड़ना चाहिए। ये एक सिंबॉलिक क्रांति है किसान की। लेकिन सर, ये पूरे देश में देख रहे हैं किसान संगठन भी आपस में एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एकजुटता के साथ शुरुआत हुई थी, और हम खास कार्यक्रम जय किसान इसलिए चलाते हैं ताकि किसानों की आवाज को हम सरकार तक पहुंचा पाए। शुरुआत में किसान एक साथ इकट्ठे थे, सारे संगठन एक साथ इकट्ठे थे, और अब अलग अलग संगठन के अलग अलग सुर निकल रहे हैं। कुछ का मानना है कि हम आंदोलन करेंगे, कुछ का कहना है कि हम अब मानते हैं सरकार ने जो कहा हम उस पर समर्थन करते हैं। नहीं, चलो, वो आंदोलन जब होते हैं तो बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, फिर अलग अलग उसमें चले जाते हैं किसान। लेकिन अब ये है कि बहुत वो हो गया, तो अब किसानों से भी हमारी अपील है कि आंदोलन को अब वापसी ले ले, और आने वाले टाइम पर सरकारों से बातचीत करी जाएगी, और देश के प्रधानमंत्री जी, देश की सरकार से, स्टेट गवर्नमेंटों से भी हमारा ये है कि किसानों के इशू पे ध्यान सरकारें दे। ये हिंदुस्तान एग्रीकल्चर देश है, यहाँ की कल्चर कृषि है, उसको कैसे हम सिंगवा कर रखेंगे, पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हालत तो लगातार किसानों की खराब हो रही है, ये बात तो सच है राकेश टिकैत साहब। जी, हालत तो खराब है जी। जब तक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जी देश में नहीं बनेगी, जब तक उसका सुधार नहीं हो सकता। आज गांव की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है, और जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे फसलें उनकी नहीं हुई, बर्बाद हो गए, वे लोग कैसे अपना जीवन यापन करें। उनको तुरंत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और जिस तरह से आंदोलन हो रहा है उससे हमें भी दुख है कि आम लोगों की जो सब्जी, जो वेजिटेबल्स, जो दूध मिलना चाहिए, वो उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो हमको भी दुख है कि ये पब्लिक की चीज है, पब्लिक में ही जानी चाहिए। लेकिन किसानों का भी एक अपना आंदोलन करने का एक तरीका अपना ये है, उनने सरकारों को एक चेतावनी दी है कि सरकार उसमें सोचे और सरकार उस पर काम करे कि जो किसानों की जो पॉलिसी है उस पर संज्ञान में वो ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई में ये चिंताजनक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। और साफ राकेश टिकैत साहब ने कहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के, कि एक सिंबॉलिक आंदोलन फिलहाल किसानों का चल रहा है, लेकिन जब बात नहीं बनेगी और सरकार कुछ नहीं करेगी, फिलहाल आश्वासन जो मिला है उस पर उन्होंने भी समर्थन दिया है और जताया कि ठीक है, हमारे दोनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, दोनों ने अगर कहा है किसानों को कि वो उनकी मांगे मानने को तैयार हैं, तो बात ठीक है। तो दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस पर और अभी चर्चा हम करेंगे महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से भी, जो हमारे
संवाददाता दोनों हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वहां के जो ताजा हालात है वो हम जानेंगे, और साथ में हमारे साथ संदीप द्विवेदी है, बीजेपी के नेता, दिल्ली से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संदीप जी, दोनों जगह आपकी सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या मध्य प्रदेश की बात कर लें, और हर दोनों जगह के बाद दोनों जो बीजेपी जो वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम किसानों को लेकर काफी गंभीर है, संजीदा है, लेकिन किसानों की स्थिति इन दोनों ही राज्यों में सबसे ज्यादा खराब है। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में जब से शिवराज जी आए हैं तब से अगर आप देखेंगे तो किसानों की हालत काफी हद तक सुधरी है। इवन अगर शिवराज जी का बार बार सत्ता में आने का एक बहुत बड़ा कारण यही रहा है कि उन्हें किसानों ने खुल के समर्थन किया है, और वो किसानों के लिए काम भी करते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, किसानों की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। दूसरी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी पहली बार बीजेपी ने फुल फ्लैश सरकार बनाई है, और जब से देवेंद्र फडणवीस जी आए हैं, जहां किसानों का सबसे ज्यादा बुरी हालत थी, आप चाहे मराठवाड़ा ले लो चाहे विदर्भ ले लो, आज वहां की स्थिति काफी सुधरी है। आत्महत्या जहां रोज होती थी आज नहीं हो रही है। लेकिन आपने भरोसे की बात यहाँ पर है, देवेंद्र फडणवीस और शिवराज सिंह चौहान दोनों ने मुलाकात की किसानों से। किसानों के कुछ नेताओं ने कहा कि हम हड़ताल खत्म करते, लेकिन किसान को शायद भरोसा नहीं, और वो अब भी सड़कों पर हैं। तो ये भरोसा तो खो रहे हैं, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्री किसानों के बीच, किसानों के बीच में आज भी दोनों मुख्यमंत्रियों को लेकर पूर्ण भरोसा है, और जो भरोसा खोने वाली बात है वो किसानों ने नहीं खोया है, बल्कि कुछ बहकाए हुए नेता हैं जो किसान न होके जानबूझ की राजनीति करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, वही इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, ना मध्य प्रदेश में है, ना महाराष्ट्र में है, ना नेशनल लेवल पे। विपक्ष को अब मुद्दा क्या मिलता है कि एसी जी जहां योगी जी जहां जाते हैं वहां एसी पहले लगा दी जाती है, बाद में निकाल ली जाती है। दूसरा मुद्दा बनता है किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में आपने कर्ज माफ कर दिया, सबका माफ क्यों नहीं किया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीब मध्य वर्ग के लिए समर्पित है, और हाई क्लास के लिए भी करेंगे, आप ईमानदारी से काम कीजिए, सबके साथ खड़े हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो रिपोर्ट हमारे पास फिलहाल अभी आ चुकी है, हम तैयार नहीं कर पाए उसको, हम वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे कैसे किसान कह रहे हैं, और बैंक वालों से जाके मिलते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं हमारे पास ऐसी कोई सूचना है नहीं 1 लाख की। वो हम दिखाएंगे आपको, कल शायद हमारे साथ मेहमान बनेंगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, दिखाएंगे कर्ज माफी का ऐलान तो हुआ यूपी में, लेकिन हो क्या रहा है। अशोक पांडे जी और सुभाष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि वहां के ताजा हालात क्या है। फिलहाल हम महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं कि हालात क्या हैं, कैसे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ बीकेएस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वार्ता के बाद आंदोलन खत्म करने का फैसला किया, लेकिन आंदोलन में अगुवा भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ने का ऐलान किया। वहीं महाराष्ट्र में किसान नेता जयाजी सूर्यवंशी के हड़ताल खत्म करने के ऐलान के बाद किसानों ने जोरदार नाराजगी दिखाई है। गुस्साए किसानों ने इसके बाद सूर्यवंशी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों को उग्र तेवर देखने के बाद सूर्यवंशी ने किसानों से माफी मांगते हुए आंदोलन को जारी रखने की बात कह डाली है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी एक बार फिर किसानों की हड़ताल जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सूर्यवंशी जो किसान नेता हैं शेतकारी संगठन के, उनके घर के बाहर की तस्वीरें थी, जहां पर किसान अब नाराजगी जता रहे हैं, अपनी विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज किसानों ने यहाँ पे बंद भी बुलाया है, यानी कुल मिलाकर जो संगठन है किसानों का वो भी कई अलग अलग गुटों में बंट गया है। किसान संगठन कई सारे एकजुट होकर ये काम कर रहे थे, पहले आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब अलग अलग हो गए हैं। और अशोक पांडे जी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, वास्तव में ये चिंताजनक बात है, एक दिन पहले आंदोलन खत्म होने का ऐलान होता है, लेकिन अगले ही दिन किसान हड़ताल पर होते हैं। हालात क्या है फिलहाल, क्या माना जाए, किसान हड़ताल पर हैं या नहीं है? पंकज, बात करें किसानों की हड़ताल की, तो हड़ताल का तो मसला फिलहाल यह है कि अब तक यह समझना मुश्किल हो गया कि हड़ताल है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में कई जगहों पर लगातार सब्जियों के दाम, दूध के दाम, फलों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। जहां तक कल 20 रुपए किलो तक आलू मिल रहा था, वहीं आज उसके दाम बढ़कर तकरीबन 40 रुपए किलो हो गए हैं। अब जिस तरह से किसान खुद दो खेमे में बढ़ गए हैं, तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि किस पक्ष को देवेंद्र फडणवीस साहब ने समझाया और किस पक्ष ने उन्हें इस बात की हामी दी है कि हम अब जो हमारा हड़ताल है वो नहीं करेंगे। अब कहीं ना कहीं जो दो खेमे में जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, वो कौन से किसान हैं जो देवेंद्र फडणवीस से खुश नहीं हैं, और जिन्होंने हड़ताल नहीं करने का फैसला किया वो किसान कौन है, यह भी समझने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को लेकर के अब बाजार की जो स्थिति है वो बिगड़ते जा रही है। रमजान का महीना भी है, लोग रोजे भी रख रहे हैं, और उनको की जो चीजें जो लगती हैं, जो सब्जियां हो गई, फल हो गई, पूरी तरह से मुहैया नहीं की जा रही है। उसकी वजह से यहाँ पर जो वातावरण है काफी खराब होता नजर आ रहा है, और बाजारों से सब्जी नहीं आने के पीछे यहाँ पे लोगों को अच्छी खासी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यहां पर संदीप जी आपने सुना महाराष्ट्र में हालात किस तरह से है। पंकज जी, एक चीज देखने वाली बात है कि अगर आप देखिए आज भारत में 50 से 60 करोड़ लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के से जुड़े हुए हैं।
क्या ये 50-60 लोग जो आज सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भविष्य? 50-60 लोग संदीप जी हमने तस्वीर आपको दिखाई यहाँ पर। संदीप जी देखिए, ये दिखाई आपको, और किसानों को समझिए पंकज जी, आप समझिए ये किसान नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं, जब भी ये राजनीति कर रहे हैं। किसानों का हमदर्द इन्हें नहीं दिख रहा है। अगर ये किसान होते तो हर किसान इनके साथ खड़ा होता। आज क्यों सिर्फ 40-50 लोग सड़क पे दिख रहे हैं? क्योंकि ये किसान नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक भटके हुए लोग हैं, या कहीं राजनीति से प्रेरित लोग हैं। आपके राज्य में किसानों की हालत ठीक है? देखिए कहाँ नहीं है बताइए। देखिए हमारे राज्य में जितना हम कर सकते थे हमने उससे ज्यादा किया। आज महाराष्ट्र में देखिए 70 साल में अब विदर्भ और मराठवाड़ा में आत्महत्या नहीं रोक पाए, क्या हमने नहीं किया? अशोक जी आप भी सुन रहे हैं, बताइए महाराष्ट्र की हकीकत क्या है? दूसरी चीज आप उत्तर प्रदेश में देखिए हमने क्या नहीं किया। अगर आप कहिए कि गरीब किसान के कंधे पे आप बंदूक रख के अमीर किसान को फायदा ना पहुंचाना चाहे तो भाजपा वो बिल्कुल नहीं करेगी। भाजपा गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सर्वप्रथम। अशोक जी हमारे एक जांबाज जुझारू संवाददाता लगातार ऐसी रिपोर्ट लेकर आते हैं, असलियत बताइए। संदीप जी हमारे साथ बैठे हुए इस वक्त। संदीप जी आपको सिर्फ वही 50-60 लोग दिख रहे हैं जो समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मगर आपको मतलब महाराष्ट्र की हालत हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किन किन जगहों पर क्या क्या हो रहा है। अगर बात करें सांगली की, तो सांगली पे आज किसानों ने, जिन आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है। किसानों ने बकायदा अपने बैलगाड़ी को रोड के बीच में लगा करके, टायरों को आग लगा करके आज प्रदर्शन किया है सांगली में। अगर बात करें कोल्हापुर की, तो कोल्हापुर में भी हालात बद से बदतर थे। आज किसान जो होते हैं, जो कि खेती में काम करते हैं और अनाज उगाते हैं, आज वो लोग रास्ते पर थे, कल भी वही लोग थे। इसमें कोई भी पॉलिटिकल नेता बीच में आकर के उनको सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए मैं भी महाराष्ट्र से जुड़ा हूं, मैं भी मुझे भी काफी हद तक इन्फॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो आप घटनाएं, हो सकता है कुछ घटनाएं हो, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा है। सब जगह प्रॉपर सप्लाई है। हाँ कुछ जगह थोड़ी बहुत अफेक्टेड हुए, वो भी बहुत जल्दी सप्लाई पूरी हो जाएगी। देखिए जहां अगर किसान सप्लाई तो अलग चीज, सप्लाई की बात हो ही नहीं रही यहाँ पर। बिल्कुल किसान नाराज है, नाराज नहीं रहा है, वो कह नहीं रहे कि हम नहीं देना चाहते। देखिए आप ही कह रहे हैं कि 2 गुट है, एक नाराज है, एक मान गया है, तो अब नाराज गुट को आप क्या कहेंगे? राजनीति से प्रेरित नहीं कहेंगे, या दूसरा गुट क्यों मांगा? देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर आपको दिखाई थी हमने पिछले दिनों, जब कैसे वो कान में 2 किसान नेताओं के बोले थे, वो भी आपने देखी थी। वो सेटिंग हो रही होगी ना? मुझे नहीं लगता। आप कैसे कह सकते हैं कि सेटिंग हो गई है? तो फिर कैसे कुछ नेता बाहर आ गए उसी वक्त? अगर यही मैं कहूं कि विपक्ष जो गुट नहीं माना है उसने जानबूझ के विपक्ष से पैसा लेके या विपक्ष के साथ सेटिंग करके ऐसी घटनाएं कर रहा है, तो सुभाष श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता हैं, ब्यूरो वहां के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी आप बताइए स्थिति वहां पे मध्य प्रदेश में क्या क्या किसान मान गए हैं? शिवराज सिंह चौहान के सलाम के बाद 8 रुपये प्याज हो जाएगा, मूंग दाल के समर्थन मूल्य हम बढ़ाएंगे, या फिर बिचौलियों को हम खत्म करेंगे, या फिर गेहूं के भुगतान कर पाएंगे? क्या किसान मान चुके हैं? हालात तो लग नहीं रहे हैं ऐसे वहां पे। देखिए जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर किसान हिंसक हुआ है, निश्चित रूप से जो अन्नदाता है प्रदेश का, उसको काफी जब नुकसान हुआ तो वो एक हिंसा के रूप में जो है तो सड़कों पर उतर आए और हिंसा काफी हुई। आज इंदौर में भी, रतलाम में भी जो है तो, और हर जगह पर किसानों ने काफी जो है तो सभी चीजों की सप्लाई बंद कर रखी थी। दूध और सब्जी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी किसानों ने बाधित की, और मुख्यमंत्री को आज खुद सामने आना पड़ा, जो कि भागते फिर रहे थे, और उनका खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फैल हो गया था। एक तरीके से मित्र, मैं इस चीज में आपके शब्दों पर एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा कि किसान हिंसक हुआ। अगर किसान हिंसक होता तो 70 साल में इतनी विधायक स्थिति नहीं होती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक किसान नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित कुछ लोग हैं जो जानबूझ के हिंसा फैला के किसानों को बदनाम कर रहे हैं। सुभाष जी, संदीप द्विवेदी जी हैं, नेता है बीजेपी के दिल्ली इकाई के, इनके तरफ से कुछ कहा जा रहा है, जवाब आपसे वो चाह रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जब भी किसी दल की सरकार होती है तो उसका मानना यही होता है कि जो अपोजिशन है उसके लोग जो है तो, आज शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जो विपक्ष के लोग हैं और असामाजिक तत्व हैं वो लोग किसान बन के और जो है तो हिंसा फैला रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? जब प्रदेश सरकार में और केंद्र में आप ही की सरकार है तो आपका खुफिया तंत्र पूरी तरीके से विफल है। शिवराज सिंह चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था और मैंने सवाल किया था कि शिवराज जी आपके खुफिया तंत्र क्या फैल हो चुका? आपको ये भी पता नहीं है कि बाहर के प्रदेश के लोग आकर के और मध्य प्रदेश में किसानों पर अप्लाई नहीं किया जाता। किसान इस देश का किसान बहुत सहनशील और बहुत शांत स्वभाव का है। अगर वही इतना आक्रामक होता तो आज तक जितनी भी सरकारें आई उनको सबक सिखा दिया होता और किसान सबसे ज्यादा समृद्ध होता। इस देश का किसान कहीं ना कहीं भावनाओं में बहता है। इस देश का किसान कहीं ना कहीं लोग जानबूझ के बहका देते हैं और वही किया जा रहा है। किसान आज भी शिवराज जी के साथ खड़ा है और अभी इलेक्शन आने वाले हैं मध्य प्रदेश में। देख लीजिए, नतीजा आपको सामने दिखेगा। देखिए एक समय था, आज से 5 साल पहले ही शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार थी भोपाल में, और भोपाल कुछ और
तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की हड़ताल ने आज महाराष्ट्र बंद की बात कही थी, जिसमें आज सांगली जिले में पूरी तरह से बंद दिखाई दिया। सांगली जिले में बंद का असर इस तरह दिखा कि मुख्यमंत्री फडणवीस और सदाभाऊ खोत का पुतला तक फूंका गया और दूध रास्ते में बहा दिया गया है। राज्य सरकार का विरोध हो रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें, दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, एक महाराष्ट्र की है, दूसरी है मध्य प्रदेश की, और दो तस्वीरें जो अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, सीएम का पुतला फूंका गया यहां पर, दूसरी तरफ वाशिम में अनोखा प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये काफी कुछ बयां कर रहे हैं कि किसान किस तरह से नाराज हैं, परेशान हैं। और देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह से कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कैसे तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं, सब्जी और दूध के दाम में लोग काफी परेशान दिख रहे हैं और जो कई तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन किसान तो साफ दिख रही है। 50-60 लोगों की बात नहीं है। लगातार देखिए, बजरंगबली के मंदिर में एक प्रदर्शन अनोखा किया गया कि सद्बुद्धि दे यहाँ की सरकारों को। तो ये तमाम चीजें जो है वो हम देख पा रहे हैं। संदीप जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद अब आप बताइए, क्या किसान नाराज है? क्या ये 50-60 लोग दिखे आपको? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसान नाराज है। अगर किसान नाराज होता तो शिवराज जी के साथ अब तक न खड़ा होता। क्यों? शिवराज जी 3 बार सरकार बना चुके हैं, चौथी बार भी पूर्ण बहुमत से और ज्यादा सीटों के साथ सीएम बनने वाले हैं। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में आज आप विदर्भवाड़ा और विदर्भ और मराठवाड़ा की हालत देखिए, क्या नहीं सुधरी है? अगर किसान नाराज होता तो लोकल इकाई में हम क्यों इतना अच्छा परफॉर्म करते? देखिए, मुझे लगता है कि जानबूझ के राजनीतिक तौर पर जो मोटिवेटेड लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो जानबूझ के इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के किसानों ने रविवार को राज्य के हर बड़े शहर में इस संबंध में बैठक की और इसके बाद उन्होंने घोषणा करते कहा कि मुख्यमंत्री और किसान नेता जयाजी सूर्यवंशी ने किसानों से हड़ताल खत्म करने का जो आग्रह किया था उसे वो मंजूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी। किसानों के इस रौद्र रूप को देखते हुए महाराष्ट्र के किसान नेता जयाजी सूर्यवंशी समेत ज्यादातर किसान नेताओं ने भी यूटर्न ले लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि हालात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के फिलहाल क्या है। कॉमेश दोनों जगह हालात वैसे और जारी हैं, इसलिए दोनों की सरकारें ये नहीं कह सकती, पेट नहीं थपथपा सकती कि क्या कुछ हमने किया और कैसे किसान माने। एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं छोटी सी। गुस्से में है किसान, नाराज है किसान। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, आंदोलन कर रहे हैं किसान। जारी है किसानों का प्रदर्शन। राज्य सरकारें हैं परेशान। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन से राज्य में हाहाकार मच गया है। सब्जी और दूध की सप्लाई पर इसका जोरदार असर पड़ा है। हड़ताल के 48 घंटे के भीतर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आनन फानन में किसान नेताओं से मुलाकात कर हड़ताल वापसी की अपील की और उनकी मांगों को मानने पर सहमति जता दी, जिसके बाद दोनों ही राज्यों के किसान नेताओं ने हड़ताल वापसी का ऐलान कर दिया। लेकिन ये क्या, किसान तो माने ही नहीं। किसानों का आंदोलन जारी है। इस बार किसान चाहते हैं आर या पार। किसानों का ये रुख देखकर किसान नेताओं ने भी यूटर्न लेना शुरू कर दिया है। किसानों के इस रुख ने जहां किसान नेताओं की साख पर सवाल उठा दिया है, वहीं चौहान और फडणवीस की सरकार भी हक्की बक्की है। उनका दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इस बार किसान किसी भी तरह की राजनीति का शिकार नहीं होना चाहते। इस बार किसान आर पार के मूड में है। महाराष्ट्र में तो आंदोलन के चौथे दिन भी आंदोलनकारी किसानों के जोश में कोई कमी नहीं दिखी। औरंगाबाद में किसानों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए सड़क पर दूध, फल और सब्जियां फेंक दी। वहीं कोल्हापुर में भी सब्जी मार्केट में किसानों ने सब्जियां फेंक कर प्रदर्शन किया। यही नहीं, रात में सब्जी बेचने आए किसानों को गुलाब फूल भेंट किया और उन्हें हड़ताल का मत समझाकर अपने साथ शामिल कर लिया। और इसके साथ ही एक बार फिर से हड़ताल और इसके साथ ही बंद का ऐलान भी कर दिया गया। जबकि मध्य प्रदेश में किसान 10 जून तक अपनी हड़ताल को जारी रखने पर अड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ यानी बीकेएस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वार्ता के बाद आंदोलन खत्म करने का फैसला किया, लेकिन आंदोलन में अगुआ भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ने का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर किसानों को मनाने के बाद दोनों राज्यों के जो सीएम पहले अपनी पीठ थपथपा रहे थे और संकट के समाधान का ऐलान कर रहे थे, किसानों की कड़े तेवर देखकर हक्के बक्के हैं। उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि किसान अब भी आंदोलन पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
इधर महाराष्ट्र में किसानों को मनाने की कोशिश की, कुछ ऐलान के देवेंद्र फडणवीस ने, इधर शिवराज सिंह चौहान ने भी मनाने की कोशिश की है। किसानों को क्या कुछ उन्होंने ऐलान किया है इस हड़ताल को खत्म करने के लिए, वो जरा हम सुन लेते हैं। गर्मी की मुंह, किसान के मन में चिंता थी कि ये मूल्य समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि हम इसको समर्थन मूल्य पर खरीदें। भारत सरकार से भी चर्चा करेंगे और नहीं तो कोई न कोई रास्ता निकालकर किसान को ठीक दाम मिल जाए समर्थन मूल्य के, इसकी व्यवस्था की जाएगी। प्याज प्रदेश के कई जिलों में, विशेषकर मालवा में, निमाड़ के कुछ हिस्सों में और कुछ मात्रा में रीवा संभाग में भी बम्पर उत्पादन हुआ है। पिछले साल भी तो इस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने मनाने की कोशिश की है। संदीप जी, अब सवाल आपके साथ है यहाँ पर, साथ ही हम चाहेंगे कि अशोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही सुभाष श्रीवास्तव जी एकदम संक्षेप में 30 सेकंड में बताएं कि हालात क्या हैं, क्या किसान अब भी नाराज हैं या मना लिया जाएगा। अशोक, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अशोक जी, 30 सेकंड में, बहुत ही कम समय में। बिल्कुल, जिस तरह से संदीप जी का कहना है कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने मराठवाड़ा और विदर्भ की बात की, तो मैं बता दूं कि उनकी जानकारी के सबसे ज्यादा जो आत्महत्याएं हैं पिछले 2 साल में और सूखा जो है, सूखाग्रस्त जो अगर इलाका रहा है तो मराठवाड़ा और विदर्भ का ही रहा है। खैर, इनकी जो भी कहना है और जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जो विदर्भ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए सिर्फ ये नहीं, महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं और ये आने वाले दिनों में इस चीजों को लेकर के यहाँ पे हालात और भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां के हालात, ताजा हालात बताने के लिए। सुभाष जी बताइए, मध्य प्रदेश में हालात क्या है? बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा ओके है, क्या है? एकदम 30 सेकंड में जानेंगे आपसे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि उन्होंने किसानों को मना लिया है और समर्थन मूल्य की घोषणा भी कर दी है, लेकिन बिल्कुल किसान यहाँ का मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ जो भाजपा का गुट है उनके साथ में जो किसान है वो सिर्फ माने हैं, और ऐसा लगता है मुख्यमंत्री के रुख से कि मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से कहा है कि असामाजिक तत्व किसानों के बीच में मिले हुए हैं, तो हो सकता है कि इस आंदोलन को दमनकारी नीति से खत्म करने का प्रयास बिल्कुल कोशिश की जा रही है। संदीप जी, यही बताए आज रिपोर्ट आ रही है, चाहे महाराष्ट्र से हो चाहे मध्य प्रदेश से हो, मनाने की कोशिश किसान नेताओं को और कूटनीति की जा रही है, लेकिन दमन की कोशिश है, ये साफ हमारे संवाददाताओं ने कह दिया है। बताइए बीजेपी आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि संवाददाताओं को थोड़ा सा राजनीतिक चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 2019 आ रहा है और मध्य प्रदेश का इलेक्शन भी आ रहा है। इस समय अगर दमनकारी कोई भी सरकार अपनाएगी तो पूर्ण रूप से उखाड़ दी जाएगी इस प्रदेश से। चलिए ठीक है, हो सकता है थोड़ी बहुत नाराजगी हो किसानों में, तो वो मिल बैठ के मना दिया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज जय किसान में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JK24/7 न्यूज। आओ बदले हम।